हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि बची खुची चीज़ों से भी कितना बढ़िया टेस्टी डिनर बन जाता है, लंच बन जाता है और ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। तो व्लॉग में यही लेके आई हूँ और व्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगी आप लोगों को कि हम किस तरह अपने टाइम को यूज़ करें, अपने घर को व्यवस्थित करें, अपने आप को व्यवस्थित करें, सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स कचौड़ियाँ। और ये मैं किस तरीके से बनाऊंगी तो मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ। मैंने ये जो मिक्सचर लिया है, इसमें लिया है मैंने सूजी, जो वाइट कलर का। ये शाम का डिनर तैयार हो रहा है बची हुई चीज़ों से। किस तरीके से डिनर बनेगा, बहुत ही बेहतरीन शानदार डिनर तैयार होगा, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। किस तरीके से हम खाते हैं, ये मैं बनाऊंगी कचौड़ियाँ। सबसे पहले बनाऊँ कचौड़ी के लिए मैं क्या करूँगी। ये मैंने दोपहर में बनाए थे दाल चावल, तो मेरे पास ये थोड़ी सी बची थी मूंग की दाल, जो कि मैंने इसे ऐड कर दिया। ये सिर्फ 1 पर्सन के लिए ही सफिशिएंट थी, तो मुझे ये लगा कि अब मैं इसका क्या करूँ, तो मैंने यहाँ मिला दी है दाल। और ये वाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये है सूजी। सूजी में मिलाई है दाल और ये मिलाया मैंने नमक थोड़ा सा। इसमें मैं ऐड करूँगी अजवाइन, हींग। और ये देखिए कुकर में यहाँ पे हो रहे हैं आलू, तो मैंने 2-3 यहाँ पे आलू उबाले हैं। अब आलू उबलने के बाद इन्हें मैश करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा क्रश करके मैं कसूरी मेथी डालूँगी। जो भी कुछ होगा आप थोड़ा सा अपना भी, सभी को मालूम है कचौड़ियों में क्या क्या चीज़ें ऐड करी जाती हैं, तो वो कर सकते हैं। कसूरी मेथी डाल दूँगी, चिली फ्लेक्स हैं वो डाल दें, बच्चों को पसंद है अगर तीखी खानी है तो। अगर तीखी नहीं आप खाते तो आप सिर्फ नमक ऐड करिए, अजवाइन, हींग, और इन चीज़ों से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू, और उसके बाद मैं इसमें करूँगी ऐड आटा। आटे का मैं डो, इन सबको मिक्स करके डो तैयार कर दूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरी कचौड़ियाँ कैसी बन रही है। साथ साथ में बची हुई चीज़ें, थोड़ा सा सूजी बचा था और दाल और ये 2-3 आलू। कोई भी चीज़ अगर कम है तो सारी चीज़ों को हम ऐड करके एक अच्छा सा पार्ट तैयार कर सकते हैं। अच्छा खासा मतलब हम चीज़ तैयार कर सकते हैं और उससे 4-5 लोगों का डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट रेडी हो सकता है। तो बने रहिए यूँ ही ब्लॉग में। आपको बता दूं कि ये सब आलू वालू हो रहा था और पीछे मैंने आपको दिखाया बैक कैमरे से, और फ्रंट कैमरे से मैं खुद को दिखा रही हूँ कि शाम के टाइम मैं कैसे डिनर रेडी कर रही हूँ। तो डिनर मैं रेडी करूँगी और बच्चे कचौड़ियाँ मन से खाते हैं वो खाएंगे, और मैं व्लॉग में बने रहेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से बातों को सुनेंगे। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आज मैं व्लॉग में, कि घर को कैसे व्यवस्थित रखें, खुद को कैसे व्यवस्थित रखें, और सारी व्यवस्था जब अपने आप व्यवस्थित होती जाती है ना, सारी चीज़ें जब व्यवस्थित जाती हैं तो अपना पूरा जीवन किस तरह व्यवस्थित हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे अपने घर की, अपनी खुद की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। व्लॉग में रहेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से पता चलेगा कि कैसी क्या व्यवस्था करनी चाहिए हमको, किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से हमें अपना डेली रूटीन रखना चाहिए। और रूटीन डेली का नहीं, हमेशा हमें एक रूटीन फिक्स कर लेना चाहिए अपना, कि हमें कैसे क्या करना है। तो पहले तो मैं ये दिखाऊंगी आप लोगों को कि कचौड़ियों का क्या है, कैसे डिनर हुआ, और फिर इसके बाद मैं बीच में कुछ बातें भी आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों को कैसे अपनी मतलब मैनेज करना है सब कुछ, और घर को कैसे व्यवस्थित करना है, और व्यवस्था घर के कामों को कैसे जल्दी करना है। घर के काम अगर आपके जल्दी होंगे तो गाइस मैं आपको बता दूं कि घर के कामों को कैसे जल्दी करना है, और घर के काम करने के बाद हमें अपने लिए, जो कहते हैं ना मी टाइम, हमें अपने लिए टाइम कैसे निकालना है। ज़्यादातर गृहिणियों की यही बातें होती हैं कि अपने लिए तो हम समय नहीं निकाल पाते, बच्चों के लिए करते हैं, हस्बैंड के लिए, घर के लिए, पूरी फैमिली के लिए समय निकालते निकालते हमारे लिए अपना खुद का समय नहीं होता। तो उसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीज़न क्या होता है, व्यवस्था, जो हम नहीं कर पाते हैं। तो व्यवस्था का ये है कि आप व्यवस्थित करिए समय को, कि किस तरीके से मुझे कब क्या करना है, तो उसको पहले से सोच के रखिए। जो पहले भी कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
तो ये क्यों कहा गया है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से उसकी व्यवस्था बना के रखिए कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं एक टिप्स दूँगी या फिर एक सजेस्ट करूँगी कि हमें कल क्या करना है सुबह को। जैसे मैं आज रात की बात आपको बता रही हूँ कि शाम को मैं डिनर ऐसे तैयार कर रही हूँ, तो कल सुबह मुझे ब्रेकफास्ट कैसा क्या करना है रेडी, उसको मैं रात में ही माइंड सेट कर लूँगी कि मुझे सुबह क्या बनाना है। छोले राजमे बनाने हैं, तो जब आप उसे सोक करेंगे तभी वो सुबह बनेंगे ना। या कभी कभी हम लोग सोचते हैं सुबह उठकर कि अरे हमने छोले भिगो दिए होते, राजमा तो हम अभी बना लेते। तो वही है ना, उसको आप सुबह जो भी कुछ करना है उसको आप रात से ही टाइम सेट कर लीजिए, व्यवस्था अपनी बना लीजिए कि मुझे सुबह बनाना है। आपका टाइम भी बचेगा, आपको सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि आप रात को सोच के बैठे हुए हैं कि मुझे ये चीज़ बनानी है ना। तो अगर आप वो करेंगे, सुबह उठे और बनाना शुरू, तो रात में अगर हमने अपना ब्रेकफास्ट सेट कर लिया कि हमें क्या बनाना है, तो ब्रेकफास्ट सेट करने के बाद हमारा लंच भी सेट हो जाएगा और डिनर भी सेट हो जाएगा। आपने रात में ही सोच लिया कि सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, नहीं माइंड में सेट हो पाता तो एक पर्चा बना लीजिए और पर्चे पे एक नोटिस, एक किचन में या नोटिस बोर्ड टाइप का आप स्ट्रिप लगा दीजिए, डायरी टाइप की टांग दीजिए, या एक कॉपी पेन रख लीजिए। आपने लिख लिया कि ये मुझे सुबह सुबह ऐसे, सुबह को उठ के ये चीज़ें मेरी हैं किचन की। आप उठे, आपने उसको निपटाया और निपटाने के बाद क्या हुआ कि आपने उसको शुरू कर दिया, फिर निपट गया वो, तो दोपहर का। तो इससे क्या है ना, एक व्यवस्था बन गई, रात से ही आपकी व्यवस्था ये बन गई कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में ये बनाना है, तो मैं उठी तो मैं बनाना शुरू हो गई। अब जब वो बन गया, जब ब्रेकफास्ट का निपट गया, तो बच गया लंच। लंच के लिए भी मैं बताऊँ, कुछ व्यवस्था ऐसी बन जाती हैं कि जैसे आपने राजमा बनाए, छोले बनाए, तो ब्रेकफास्ट में जो बने तो क्या हुआ कि अब चावल बन जाएंगे, या फिर कुछ थोड़ी सी चपातियाँ हैं, रोटियाँ हैं, सिक जाएंगी। तो थोड़ा काम जो होता है वो ब्रेकफास्ट के लिए आपके, जो आप ब्रेकफास्ट में सेट करेंगे ना, उससे आपका लंच सेट हो जाएगा। जैसे आपने दाल बनाई, सब्जी कटिंग करके उस वक्त रख ली कि ये दोपहर में सब्जी छौंक जाएगी, रोटियां सिक जाएंगी, तो दाल बनी रखी हुई है, आपका लंच में टाइम बच गया। अब आपने क्या करा, कभी कभी ऐसा होता है कुछ गृहिणियों में ब्रेकफास्ट में जो भी हो गया कोई बात नहीं, तो कुछ गृहिणी में क्या होता है ना कि ब्रेकफास्ट जो भी झटपट ब्रेड सेकी, ब्रेकफास्ट हो गया, फिर क्या हो गया, अपना नहाना धोना का हो गया, नहाना धोना करा, झाड़ू पोछा अगर मेड है आपके पास अवेलेबल तो उसने कर दिया, फिर पूजा पे बैठ गए आपने, घंटा 1.5 घंटा पूजा। पूजा का भी एक लिमिटेड टाइम आप सेट कर लीजिए कि मुझे इतनी सी देर में इतने श्लोक कर रहे हैं, इतनी पूजा करनी है, इतना पाठ करना है, बस इतनी देर में मुझे उसकी समाप्ति कर देनी है। देखिए भगवान के आगे घंटों बैठने से तो शायद कुछ नहीं होना है, सारा कुछ अपने कर्म कांडों पे ही निर्भर करता है। आप कर्म कैसे कर रहे हैं, आपने अपना डेली रूटीन कैसा बना रखा है, आपका जो भी कुछ है वो सब वास्तु पे निर्भर करता है, आपके खुद कर्मों पे निर्भर करता है। भगवान के यहाँ 4 घंटे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कहती, मैं पूरी तरह नास्तिक नहीं हूँ, मैं ये मेरे पीछे ब्लॉगों से आप समझ चुके होंगे कि मैं नास्तिक वाली बात नहीं कहूँगी, लेकिन 2-4 घंटे आप वहाँ बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। तो कुछ टाइम सेट करिए पूजा का। पूजा करने के बाद ये क्या करती हैं कि जब बच्चों के आने का टाइम होता है ना कि 1:30 बजे 2 बजे बच्चे आएंगे, तो 1 बजे से खाना बनना शुरू होता है ब्रेकफास्ट का, तो वो हड़बड़ हड़बड़ वाला टाइमिंग हो जाता है। फिर वही कहते हैं ना, हमारे लिए टाइम नहीं है, इधर बच्चे आ रहे हैं, कुकर की सीटी निकल रही है। अगर आपने दाल सुबह कर ली है तो आप एडजस्ट कर लीजिए कि मैं 10 बजे तक सुबह का टाइम ख़त्म, काम ख़त्म करके पूजा पाठ, फिर थोड़ा सा अपने लिए रेस्ट का टाइम निकालिए कि आप सुबह से 5 या 4 बजे से उठे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम रेस्ट के लिए। तो रेस्ट के बाद क्या है, आपने फिर लंच का तैयारी करी। ये नहीं कि आपने फिर क्या करा, फ़ोन उठाया। वो भी ज़रूरी है कि थोड़ी देर अपना माइंड सेट करने के लिए आदमी थोड़ी देर फ़ोन पे किसी से बात करता है या कुछ और काम करता है या थोड़ी देर टीवी देखता है, वो भी करिए, उसका टाइम सेट कर लिए, एक शेड्यूल बना लीजिए। वो बनाने के बाद आप 12-12:30 बजे उठिए और फिर खाने की तैयारी करिए, लंच ब्रेकफास्ट नहीं, लंच की तैयारी करिए। तो जब एक आप रूटीन कर लेंगे ना, किसी भी चाहे का टाइम सेट कर लेंगे, एक व्यवस्था बना लेंगे, तो सारे काम अच्छी तरीके से अपने आप होते जाएंगे। और होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए, खुद के लिए भी टाइम निकल रहा है। थोड़ा सा इन टिप्सों को आजमा के देखिए, अगर इस तरीके से करेंगे तो ज़रूर टाइम मिलता है अपने लिए भी, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बन जाती है ना, आपने रात में अगर नहीं सोचा तो सुबह हड़बड़, सुबह ढंग से नहीं सोचा तो दोपहर में हड़बड़, फिर वो हड़बड़ में ही सारा शाम दिन पूरा दिन निकल जाता है, फिर अपने लिए टाइम नहीं होता। तो कुछ गृहिणियों की ये समस्या होती है ना, मेरे लिए खुद के लिए टाइम
आगे नेक्स्ट फिर बात करूँगी, पहले कचौड़ियों की तैयारी करती हूँ, फिर बताऊँगी आप लोगों को कि और आगे हम लोगों को क्या करना है। घर के कामों को जल्दी करने के लिए, अपने ये करने के लिए क्या करना है, जल्दी घर का काम कैसे करना, और सब कुछ करने के बाद अपने लिए टाइम निकालेंगे तो फिर हमारा पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं बनाऊंगी कचौड़ियाँ, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। और मैंने ये आलू उबाले थे, जिसमें मैंने थोड़े से आलू बचा लिए क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो ये इन्हें साइड में रख दिए हैं। और थोड़े आलू मैंने इसमें मैश कर दिए हैं और आटा लेके मैंने इसका डो तैयार कर लिया। और डो जो मैंने रेडी कर, वो थोड़ा सा मैंने गीला ही बनाया इस वजह से। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से, अगर आप चाहें तो आप भी बनाएं, थोड़ा सा सख्त बनाइए। अगर आप नहीं भी इसको संभाल पाते तो मैं ऑयल के हाथों से इसे बना लूँगी, क्योंकि डो जितना मुलायम होता है ना, कचौड़ियाँ उतनी ज़्यादा मुलायम बनती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत सॉफ्ट लगती हैं। जिनके दांत नहीं हो वो भी खा सकते हैं। तो ये तेल गरम हो रहा है, सरसों के तेल में बनेंगी कचौड़ियाँ और बच्चे इसका आनंद लेंगे। और आप भी देखिए, कचौड़ियाँ रेडी होती हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने कहा फटाफट से डो बना लेती हूँ। और छोटे बच्चे हैं तो डिनर की जल्दी ही डिमांड करते हैं, बहुत रात तक बच्चे नहीं रह पाते हैं, तो मैं इन्हें बना के दे दूँगी और फिर इनका रिएक्शन दिखाऊँगी कि कैसे इनको कैसी लगी मेरी कचौड़ियाँ। आज मेरा डिनर जो बचे खुची चीज़ों से रेडी हुआ है, तो आप लोगों को भी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। और बच्चों को पूरी कचौड़ियाँ ज़्यादा फेवरेट होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का व्लॉग। और कल रात को मैं व्लॉग को पूरा नहीं कर पाई थी, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कचौड़ियाँ वचौड़ियों का डिनर होने के बाद एंड करूँगी व्लॉग का। और बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को बताकर आप व्लॉग को स्किप मत करिएगा। और कम शब्दों में मैं यही बताऊँगी कि अगर आप अपना एक शेड्यूल सेट कर लेते हैं किसी भी तरह, जैसे कि मैंने करा, उसे मैं मेरी ये आदत में शामिल है कि मैं कुछ कामों को बहुत शॉर्ट में करके करती हूँ कि अगर इस तरीके से ऐसे कर लूँ तो ऐसा ये टाइम बच जाएगा, और इस तरीके से ऐसे करूँ तो ये टाइम बच जाएगा। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और बता रही हूँ कि खुद के लिए भी टाइम निकलता है और घर के लिए भी, और घर के सारे काम कितनी जल्दी होते हैं, घर की व्यवस्था अच्छी होती है, घर पूरी तरह व्यवस्थित होता है, बच्चों का सारा काम व्यवस्थित होता है, और फिर हमारा भी पूरा टाइम अच्छे से हमारे लिए निकलता है और हमारी सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। तो क्या होता है ना कि हमारा खुद का भी एक व्यवस्था बन जाती है समय के लिए, और समय बचता है, ज़रूर बचता है खुद के लिए, कुछ काम के लिए। जैसे कि हम लोग भी करते हैं, अगर एक आध घंटे का टाइम बचता है तो एक शेड्यूल, मैं भी जैसे शेड्यूल बना लेती हूँ। तो शाम के टाइम क्या है कि ऑनलाइन की क्लासेस हैं, अगर आप ले सकते हैं, आप एज अ टीचर हैं, या जो भी कुछ है आपके अंदर टैलेंट है उस हिसाब से आप ऑनलाइन आजकल क्लासेस का वो चला हुआ है, तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं करती हूँ अपने टाइम की बचत करके, तो मैं घर के काम भी उस तरीके से जल्दी से करती हूँ। जल्दी काम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैं ये भी बताऊँगी आप लोगों को कि मैं और भी कामों को किस तरीके से करती हूँ। मैं बताती हूँ, जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जैसे कपड़े वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद मैं जब उनको वो मशीन से निकाल के मैं सुखाती हूँ, तो पूरे दिन का मेरा ये रहता है कि इनको मैं अलमीरा में, ये नहीं कि आपने उतारे और कहीं लेके फेंक दिए, ये नहीं, मेरा ये नहीं रहता है। मैं उन्हें उसी वक्त व्यवस्थित करके एक ऐसी जगह पे बाहर रख लेती हूँ कि अब मुझे इसे आयरन करने, आयरन करके ही मुझे अलमारी में इसे पहुँचाने। तो मैं एक अपना पैंट सेट कर लेती हूँ। और वो, अगर आपने क्या करा, आपने उतारे कपड़े और उतारने के बाद कहीं यूँ फेंक दिए, तो फिर वो व्यवस्थित भी नहीं होंगे, और फिर आपका सब घर भी फैला रहेगा, घर भी बिखरा रहेगा, ख़राब रहेगा, जिससे कि सब घर का, जो समझ ही रहे हैं घर कितना ख़राब लगने लगता है। और फिर या तो फिर आप मोड़ मार के उसे सीधे अलमारी में ऐसे ही ठूँस देंगे, तो फिर उनका टाइम आप नहीं निकाल पाएंगे कि हम इसे प्रेस करें, प्रेस करके रखें। तो एक आप अपना शेड्यूल बना लीजिए, व्यवस्था बना लीजिए कि जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कपड़ों को उसी वक्त
शाम तक मैं अपना टाइम बांध देती हूँ कि 1 घंटे में मुझे इनको आयरन करके और सीधे अलमारी में रखने हैं। तो मैं कभी भी धुले हुए कपड़ों को ऐसे अलमारी में नहीं पहुँचाती। अगर वो आयरन वाले होते हैं तो मैं तुरंत उन्हें आयरन करने के बाद ही अलमारी में रख देती हूँ। यानी कि मैं अपना एक शेड्यूल बना के ही रखती हूँ, अपना माइंड सेट करती हूँ कि मुझे आयरन करके ही इन्हें अलमारी में पहुँचाने हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर हम अपनी व्यवस्था बना लेते हैं तो ये होता है कि हमारा व्यवस्था बनी रहती है, हमारे काम सही से बने रहते हैं और हमारे घर के सारे काम बिल्कुल सही तरीके से चलते रहते हैं। और इससे हमें अपने लिए एक टाइम मिलता है, टाइम की बचत होती है। और फिर हम ये सोचते हैं अगर आपने उन कपड़ों को व्यवस्थित उसी दिन कर दिया तो क्या हुआ, दूसरे दिन का आपको मान लीजिए मशीन से कपड़े धोने हैं तो आप दूसरे दिन कपड़े ना धो के तीसरे दिन धोएंगे, तो दूसरे दिन जो वॉशिंग का टाइम है वो आपके लिए बचेगा। तो उसमें आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, या कुछ अर्निंग सोच रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं, कुछ 2-3 घंटे की जॉब ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे काम हैं, आप बाहर निकल कर देखिए, बहुत सारे काम भी मिलते हैं घर में बैठे बैठे। ऑनलाइन से भी बहुत सारे काम होते हैं, करने वाले कर रहे हैं। और टैलेंट है तो मोबाइल से आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं खुद के। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन से क्लासेस अपनी लेती रहती हूँ, तो वो मेरा क्लास का काम चलता रहता है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक छोटे से ब्लॉग के साथ मैं ये शेयर करना चाहती थी कि घर के कामों को कैसे हम जल्दी करें, कैसे व्यवस्था बनाएं और अपने लिए खुद के लिए टाइम कैसे निकालें। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक नए ब्लॉग के संग फिर से मिलूँगी आप लोगों से। राधे राधे दोस्तों।